हम किसी धर्म के अंदर नहीं आते। हम कह रहे हैं हम आदिवासी हैं तो आदिवासी रहेंगे और इस आदिवासी इस भारत देश का मूल मालिक है। ये भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कह रहा है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही है, नेता क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि नेता को भी नॉलेज नहीं है, इसलिए ये हमने बैठक रखी गई और इसके विषय पे ये आज हमने ज्ञापन के मीडिया को भी कहना चाहूंगा, इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। जो आदिवासियों के साथ जो गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हम एक ही मांग कर रहे हैं, जिस बहनों के साथ जो गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए। जिस अपराधियों ने उनके साथ रेप करके उसको नंगे सड़कों पे घुमाए, उसे अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। एक ही चीज कहना चाहेंगे, आए जिस प्रकार मणिपुर के अंदर आदिवासियों के साथ जिस महिलाओं के साथ उन्होंने गलत किया, उन्होंने गैंग रेप किया, उसे सभी जने मिल करके रेप करके उसके बाद उस महिला को पूरे कपड़े खोल करके कपड़े उतार करके उसे सड़कों पे घुमाए, उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया एसडीएम कार्यालय को। और हम सरकार को भी ये संदेश देना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी वहाँ के आदिवासी लोगों को भगाया जा रहा है, वहाँ से मारा जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश करे। राष्ट्रपति आज महिला है, पूरे देश के अंदर एसटी के नेता हैं, सभी नेताओं को भी कहना चाहूंगा, आप बहन के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, आप किस लिए नेता बने हो? आप गांव में आके कहते हो कि बहन बढ़ाइए, बहन पढ़ाइए, बहन बचाइए, आप ये नारा देते हो, ये जो गलत है, बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए, ये जो आप नारा देते हो ये बहुत ही गलत है। आप जिस प्रकार जो आंदोलन, जिस प्रकार पूरे राज्य के अंदर आदिवासी परिवार रोड पे उतरा है, आदिवासी परिवार कह रहा है कि हमें जो आदिवासियों को गलत तरीके से वहां से उठा करके फेंक रहे हैं, गलत तरीके से मुकदमा के अंदर फंसा रहे, आप ईसाई धर्म अपना रहे हो, वो कर रहे हो, ये गलत है। हम किसी धर्म के अंदर नहीं आते। हम कह रहे हैं हम आदिवासी हैं तो आदिवासी रहेंगे और इस आदिवासी इस भारत देश का मूल मालिक है। ये भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कह रहा है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही है, नेता क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि नेता को भी नॉलेज नहीं है, इसलिए ये हमने बैठक रखी गई और इसके विषय पे ये आज हमने ज्ञापन दिया। ये 3 दिन का ये समय दिया है। अगर इन्होंने शांतिपूर्वक वहाँ के आदिवासियों को भगाया जा रहा है तो जान बचाने के लिए जमीन छोड़ के उनकी जितनी भी जो सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सब छोड़ के वो भाग रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मणिपुर के उस मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूंगा और केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब को भी कहना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो आदिवासी परिवार सड़कों पे उतरेगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। सर जी, ये आज जो आंदोलन है इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? आपका नाम और कहाँ से विराजना हुआ है? मैं भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बलराम वर्मा, मैं खनौली। मैं यही कहना चाहूँगा राष्ट्रपति महोदय से और असम सरकार से, जो हमारे साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ जी सर जी, आप कहाँ से आए और कहाँ किस ये वजह से ये आज आंदोलन हो रहे हैं? मेरा नाम पुनाराम पारकी है और मैं मबनी से आया हूँ और मणिपुर में जो घटना हुई उसके लिए हम गोविंदा कार्यालय में। आपका मुख्य मांग क्या है जो घटना को लेकर? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसमें जो महिला के साथ शोषण हुआ है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके ऊपर सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी एक्शन ले और अपराधियों को फांसी दे। सर जी, आप कहाँ से आए और यहाँ मतलब ये आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आप 2 शब्द कुछ बोलिए। मैं भारत मुक्ति मोर्चा के महासचिव विजयपुर से नीला में मैं कहना चाहूँगा, मणिपुर में इतना सब कुछ होते हुए भी सरकार मौन क्यों है? राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं करती है? अच्छा सर जी, आप कहाँ से आए और पूरा इस आंदोलन? मुख्य मोर्चा जिला अध्यक्ष। मैं आज यहाँ कलेक्टर के बाहर आया हूँ और इस वजह से आया हूँ कि इस जो अपने केसरी के बाद जो मैं मणिपुर में कांड हुआ है उसको लेकर अपने बहन बेटियों को जो भी है उसको न्याय दिया जाए, वरना न्याय नहीं होगा तो हम 21 जुलाई को आंदोलन करेंगे। जय जोहर। सर जी, इस आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? एक ही चीज कहना चाहूँगा, जिस जगह से ये जो घटना हुई है वहाँ से अपनी राष्ट्रपति भी है। आज भारत के जो मीडिया है वो कोई छोटी मोटी घटना होती है, ऐसी कोई बात होती है उनके ऊपर फट दिन बात करती है, तो जो आदिवासियों के साथ जो गलत हो रहा है तो उनको क्यों नहीं नजर आ रहा है? भारत की मीडिया कहते हैं वो सभी के लिए है, तो क्यों नहीं आ रही है सामने? मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी को कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू करे और भारत के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहूँगा ये आप गलत भूल कर रहे हो, बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो। और भारत देश के मीडिया को भी कहना चाहूँगा इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। जो आदिवासियों के साथ जो गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हम एक ही मांग कर रहे हैं, जिस बहनों के साथ जो गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए। जिस अपराधियों ने उनके साथ रेप करके उसको नंगे सड़कों पे घुमाए, उसे अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। एक ही चीज कहना चाहेंगे और इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम कार्यालय पे गोगुंदा, और इन्होंने जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो 31
जुलाई को हम पूरे भारत देश आंदोलन है ये, और पूरे बाजार बंद करवाएंगे और हम पूरे भारत देश के टोटल SC ST OBC जनरल टोटल हम बहन बेटियों का जो जिक्र होगा, बहन बेटियों का जिसके अंदर भावना होगी वो हमारे साथ आ जाएगा और बहन की लड़ाई के अंदर शामिल होगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। सर जी, ये अपने आंदोलन गोगुंदा में हो रहा है, तो इसके बारे में दो शब्द कहें। और मैं शंकर कमेटी डूंगरपुर से हूँ, या गोगुंदा विधानसभा में जॉब कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मणिपुर में जो घटना घटी है तो वो सरकार मौन है। मौन होने का वजह मेरे को समझ नहीं पड़ा है। एक धर्म की लड़ाई होती तो सब हिंदू बन के किसी धर्म पे जाते हैं। आज एक आदिवासी समाज की जो लड़कियों के साथ जिस तरीके की घटना घट रही है, सरकार ने नेटवर्क बंद कर रखे और गुप्त तरीके से उनके साथ अत्याचार करने चालू करा। वो कैसे वीडियो वायरल हुआ और हमारे तक पहुंचा है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारे आदिवासी समाज के साथ ही ऐसा क्यों। वजह जानना चाहते हैं हम सरकार से, यही केंद्र सरकार को यही कहना चाहते हैं और हमारे राज्य सरकार को भी यही कहना चाहते हैं। हम यहाँ SDM कार्यालय गोगुंदा से भी हम संदेश पहुँचाना चाहते हैं मुख्य राष्ट्रपति तक और केंद्र सरकार तक कि हमारे को एक तो हिंदू बनाया जा रहा है, जबकि हमारा हिंदू कोड नहीं है। हम आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और बनाया जा रहा है। जब जो गलत काम कर रहा है, जो हिंदू समाज आप मान रहे हो उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन उसको लड़कियों के साथ जो हो रहा है उनके लिए आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो हमारे क्षेत्र में जो उदयपुर में जो पूजा पीर के साथ जो घटना घटी वो भी वही हुई, और फिर आप ये सरकार कहती है हिंदू धर्म, हम उसको मानने वाले नहीं है। और सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं, अगली बार 31 तारीख का जो हमने अल्टीमेट दे रखा है उसमें 5 दिन के अंदर अगर कोई एक्शन ले लेती है सरकार, वहाँ के जो घटनाक्रम हो रहा है उसको रोक लेती है और उनके परिवार को संतोषजनक जवाब मिलता है तो ठीक है। 31 तारीख को पूरा भारत देश के और गवर्नमेंट और ये अपनी बदबुआई करने के लिए और ये समझ रहा है कि ट्रेलर है हमारा ठीक से बाकी है तो नुकसान भुगतने के लिए तैयार हो जाए। 31 जुलाई हमारी है, हम यही चाहेंगे और अगली बार ऐसी घटना नहीं करें। गवर्नमेंट सर जी बोल रहे हैं कि हमारे पास धारा भी लगे हुए हैं, उनके संविधान के हिसाब से मतलब राष्ट्रपति शायद तो आपातकालीन स्थापना लगा सकते हैं। तो आपको कैसे लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया और राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि आज तक कोई एक शब्द तक क्यों नहीं बोला, उसका मुख्य क्या उद्देश्य? सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, जय जोहार। मेरा नाम शंकरलाल पारगी, गाँव पाटिया से और तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर। और हम जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा से जो आज ज्ञापन दे रहे हैं और दिया है, आज पूरे देश में आज हर आदिवासी समाज ज्ञापन देगा और सर्व समाज भी ज्ञापन दे रहा है। और क्योंकि मेन जो आदिवासी आज राष्ट्रपति होने के कारण जो 200 से ज़्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार करके उनको घोड़ों पे निवस्त्र करके नंगा घुमाया जा रहा है। अगर मैं ये मानता हूँ, अगर आज जो अपने हर राष्ट्रपति से लगा के हर वार्ड तक हमारा महिला वार्ड पंच है, राष्ट्रपति, सांसद, हर जगह वार्ड पंच है और मुख्यमंत्री है, तो आप ये उन दोषियों को क्या चाहते हो? हमारा दोषों से यही मेन साथ का भील प्रदेश के मुख्य मोर्चा से हम यही आह्वान करते हैं कि उनको जल्दी से फांसी होनी चाहिए और फांसी भी ऐसी नहीं जो सजा करवा के फांसी दे। हमें जैसे जिन हमारी बहनों के साथ में जो घटनाक्रम किया है, जैसे उनको नंगा घुमाया है, उसी तरह रोडों पे उनको घुमा के खुलेआम सराय पे फांसी दिया जाए। हम यही आह्वान करते हैं। अच्छा, आज ये गोगुंदा आदिवासी महिला को कांड को लेकर, मणिपुर में हिंसा को लेकर आज सर्व समाज के सभी युवा साथी जो आज गोगुंदा कार्यालय पर पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि जो मणिपुर में हिंसा हुई थी जिसको लेकर गंभीरता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार लीजिए और जिसने ये बलात्कार किया है उनको जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए और इसको लेकर निस्तारण होना चाहिए।